तो गाइस कैसे हैं आप सब। मैं वीरेंद्र रुद्राक्ष एम्पायर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल रुद्राक्ष एम्पायर पर। तो आज हम लोग खड़े हैं सेक्टर 14 न्यू चंडीगढ़ द रिजॉर्ट की लोकेशन के ऊपर, जो कि ओमेक्स के द्वारा बनाया गया एक प्रोजेक्ट है और बहुत ही शानदार तरीके से इसका काम चल रहा है। आप देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन कितनी फुल ऑन स्विंग चली हुई है। और मैं बात करूंगा इस लोकेशन की, तो ये मैं दोबारा बताता हूं कि सेक्टर 14 न्यू चंडीगढ़ के अंदर है। और ये जो लोकेटेड है ये आपका एयरपोर्ट रोड के साथ कनेक्टेड है। ये एयरपोर्ट रोड PR7 है, जो कि जिसका काम बहुत स्पीड में चला हुआ है। छोटा सा पैच है जो कि रहता है और वो कभी भी क्लियर हो जाएगा। और जिस दिन वो क्लियर हो जाएगा तो ये रोड जो है फुल ऑन फ्लैश बहुत ट्रैफिक लेकर के आने वाली है। तो हम लोग जहाँ पर जिस लोकेशन पर खड़े हैं ये आपकी न्यू चंडीगढ़ की अपकमिंग सबसे प्राइम लोकेशंस में से एक है। और ये फेज 2 ओमेक्स न्यू चंडीगढ़ के अंदर आ जाता है। और सामने की तरफ आप देखेंगे तो ऑलरेडी यहाँ पर काफ़ी लोग जो है रह रहे हैं और टाउनशिप ऑलरेडी काफ़ी हैपनिंग है। और ये जो प्रोजेक्ट है ये 9.5 एकड़ के आसपास का बना हुआ प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर आपकी 9.5 एकड़ में कंप्लीट बाय बेसमेंट की कार पार्किंग आपको मिलती है। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं इसके सैंपल फ्लैट की तरफ और देखेंगे कि सैंपल फ्लैट में हमें क्या क्या मिल रहा है और हमारा जो सैंपल फ्लैट है वो किस तरीके से कंपनी ने बनाया है। मैं वैसे आपको बता दूं कि सैंपल फ्लैट का जो साइज़ है 1477 स्क्वायर फीट का इसका साइज़ है। और 1477 स्क्वायर फीट के साइज़ में आपको 3 बेडरूम 3 वॉशरूम विद आपको यूटिलिटी या स्टोर रूम आप कह सकते हैं। तो दोस्तों आप अपनी टाउनशिप के लिए जब एंट्री करेंगे तो सामने वाले गेट से एंट्री करेंगे। आप या तो गाड़ी खुद चला रहे हैं या फिर आपका ड्राइवर है या आपका कलीग है, वो आएगा आपको आपके ड्रॉप पॉइंट पर यहाँ पर छोड़ेगा और यहाँ से आप अपने फ्लैट की तरफ मूव ऑन करेंगे। और यहाँ पर ही आपका जो है ड्राइवर, आपका कलीग या आपका रिलेटिव यहाँ पर आपको ड्रॉप करेगा और यहाँ से आप इसके अंदर फ्लैट के अंदर एंट्री करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल। तो इस फ्लैट के अंदर एंट्री करने से पहले या इस वीडियो को आप कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस घर की जो या इस फ्लैट की जो कीमत है वो आपकी 2 BHK जो है यहाँ पर 65 या 70 लाख रुपए से शुरू हो जाता है। और 3 BHK जो है वो आपका आज की डेट में 85, 90, 95 तक जाता है। वो डिपेंड करता है कि आपकी लोकेशन क्या है फ्लैट की, आपका फ्लोर क्या है फ्लैट का, कौन से फ्लोर पर आप रहने वाले हैं। तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी कैलकुलेट होती हैं। तो प्राइसिंग उस हिसाब से आपकी थोड़ी बहुत प्लस माइनस जो है वो होती रहती है। तो दोस्तों यहाँ से ही हम लोग फ्लैट के लिए अंदर एंट्री करेंगे और जैसे ही हम लोग एंट्री करते हैं हम लोग ड्रॉप पॉइंट से अंदर की तरफ आते हैं तो जो आपको एंट्रेंस देखने को मिलती है वो ये एंट्रेंस आती है। ये जो एंट्रेंस अभी आप देख रहे हो बेसिकली ये आपका लॉबी एरिया रहने वाला है, जहां पर आप अपने अनवांटेड गेस्ट, जैसे आपका कुरियर बॉय है, डिलीवरी बॉय है या फिर कोई ऐसा गेस्ट जिसको आप घर पर नहीं लेकर के जाना चाहते, तो आप उसको यहीं पर मिल करके उसे फ्री कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए पेंट्री की फैसिलिटी भी आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो यहाँ पर जैसे आपका एक गार्ड बैठा होगा वो आपके यहाँ पर जो है आपकी सर्विसेज के लिए हमेशा मौजूद रहेगा। और जैसे ही हम लोग यहाँ से इस एंट्री से या इस लॉबी से बाहर निकलते हैं तो हमारे जो है फ्लैट्स वगैरह जो है दिखने शुरू हो जाते हैं। तो आपके मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड पर आपके 2 BHK और 3 BHK वाले फ्लैट्स आ जाते हैं। और मैं दोबारा फिर से एक बार बता दूं आपको कि जो हमारी हाइट है, जो लॉबी की जो हाइट है वो डबल हाइट की लॉबी रहेगी, बिल्कुल एज इट इज सेम टू सेम। क्योंकि हम जो चीज़ देख रहे हैं वो आपकी एक्चुअल लोकेशन है, एक्चुअल आपकी लॉबी है जो कि हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं इसके फ्लैट की तरफ चलते हैं, जो कि आज हम लोग जो फ्लैट देखने वाले हैं 1477 स्क्वायर फीट का फ्लैट है। बेसिकली 3 बेडरूम 3 वॉशरूम का कंसेप्ट है। तो जैसे ही हम लोग लॉबी से इस तरफ आते हैं तो सामने की तरफ हमें 2 लिफ्ट दिखाई देती हैं। इनमें से एक आपकी पैसेंजर लिफ्ट होगी और एक आपकी सर्विस लिफ्ट होगी। हालांकि आप दोनों को यूज कर सकते हैं। और साथ ही आपको लिफ्ट से जैसे ही हम थोड़ा सा और आगे आते हैं तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर, हो सकता है किसी और टावर में राइट हैंड साइड पर भी हो, बट लेफ्ट हैंड साइड पर आपको यहाँ पर स्टेयरकेस देखने को मिलती है। ये जो बिल्डिंग है ग्राउंड फ्लोर से लेकर के 18 फ्लोर तक की आपकी इसकी जो हाइट रहने वाली है। तो अगर आप 18 फ्लोर तक भी जाना चाहें तो मतलब स्टेयरकेस आपके पास एक ऑप्शन है अगर आप हेल्थ कॉन्शियस है तो जैसे ही हम लोग जो है फ्लैट के अंदर एंट्री करते हैं तो गाइज आप ध्यान से देखिएगा, ये जो फ्लैट है ये 1477 स्क्वायर फीट का फ्लैट है। तो जैसे ही हम लोग फ्लैट के अंदर एंट्री करते हैं तो ये शानदार सी एंट्री अभी आपको देखने को जो मिल रही है, ये आपकी एंट्रेंस बिल्कुल एज इट इज रहने वाली है। तो अब हम इस फ्लैट के अंदर जो भी चीजें देखेंगे या जो भी फर्नीचर लगा हुआ है या फिर कुछ एक्स्ट्रा वर्क जो हुआ है वो क्या क्या इंक्लूड है और क्या क्या नहीं, वो भी हम लोग साथ के साथ जो है डिस्कस करेंगे। तो जैसे ही हम लोग वहां से आगे आते हैं तो स्टार्टिंग में हमें एक बेडरूम देखने को मिलता है।
अगर आप देखेंगे तो ये बेडरूम जो है ये काफी ओपन और काफी स्पेशियस इसका साइज इसमें प्रोवाइड करवाया है। तो इसको आप एज ए गेस्ट रूम, एज ए किड्स रूम, जैसे आप उसको चाहे मेंटेन करना चाहे कर सकते हैं। और इसके साथ आपको जो है करीब करीब आपकी 5 से 5.5 फीट के आसपास की जो है बालकनी देखने को मिलती है, जो कि आपके सभी टावर्स में एज इट इज रहने वाली है। तो आप अपनी बालकनी का एक्सेस यहां से ले सकते हैं। और इस बेडरूम के साथ में जो है आपका अटैच वॉशरूम आ जाता है। जो वॉशरूम है वो आपका ये आपका एज इट इज एक्चुअल वॉशरूम है, जो कि आपको सेम फिनिशिंग के साथ आपको दिख रहा होगा। तो इसके अंदर सिर्फ आपका जैसे ग्लास का जो आपको पार्टीशन देखने को मिल रहा है, तो ये इसमें इंक्लूड नहीं है। बाकी सारा आपका जो है डोर भी सॉरी वॉशरूम जो है बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज रहेगा। हम लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं तो अगर आप देखेंगे तो मैं जिस एरिया में खड़ा हूँ इस एरिया को हम लोगों ने ड्राइंग और डाइनिंग एरिया का नाम दिया है। ऑब्वियसली ये ड्राइंग और डाइनिंग एरिया ही है। यहाँ पर आपकी फैमिली का सबसे क्वालिटी टाइम और सबसे ज्यादा टाइम जो है वो यहीं पर स्पेंड होता है। और इसी में आपको जो है ओपन किचन भी प्रोवाइड करवाई गई है। ओपन किचन आपके सामने ही है, जैसे भी आप देख रहे हैं इसमें आपको कैबिनेट और कबर्ड्स आपको दिए गए हैं। तो आपको एज इट इज कैबिनेट और कबर्ड्स आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं। इसमें आपकी चिमनी, हॉब, आपका ये जो गीजर आप लगा हुआ देख रहे हैं या फिर जो एसी आप देख रहे हैं ये इसमें नहीं है। बाकी आपका जो है इसमें एज इट इज आपका सेम टू सेम मिलेगा। और इसके साथ ही आपको सामने की तरफ आपको हमने एक डाइनिंग टेबल भी आपको प्रोवाइड करवाया है। हालांकि ये मैंने आपको यहाँ पर शो के लिए दिखाया है कि ठीक है आप अपना यहाँ पर एक छोटी फैमिली का एक डाइनिंग टेबल छोटा सा यहाँ पर आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, बट ये इसमें इंक्लूड नहीं है। तो इसके साथ ही आपको जो है ड्राइंग एरिया भी देखने को मिलता है। तो ड्राइंग एरिया भी अगर आप देखेंगे तो इसका भी जो है स्पेस काफी यहाँ पर स्पेशियस इसमें साइज दिया गया है। तो इसमें जो आपका ये जो डाइनिंग एरिया और ड्राइंग एरिया है इसके साथ ही आपको जो है बालकनी भी अटैच मिलती है। तो बालकनी भी अगर आप देखेंगे तो काफी स्पेशियस बालकनी है। ये वही बालकनी है जो अभी हमने इसके फर्स्ट बेडरूम में हमने यहाँ पर देखी थी। तो गाइज जैसे ही हम लोग जो है इसके ड्राइंग और डाइनिंग एरिया से बाहर निकलते हैं तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर जो है एक स्टोर रूम आता है। वैसे एक इसको स्पेस आता है, इसको हम लोग स्टोर रूम में कन्वर्ट करना चाहें या स्टडी रूम में कन्वर्ट करना चाहें या फिर हम पूजा रूम में कन्वर्ट करना चाहें, वो आपकी मर्जी है कि आप इसको कैसे यूटिलाइज करते हैं। और इसी एंट्रेंस पर आपका जो है मेरे राइट हैंड साइड पर बेडरूम आ जाता है। और अगर आप बेडरूम का साइज भी देखेंगे तो काफी ओपन और काफी स्पेशियस इसमें बेडरूम का साइज दिया गया है। और यहां पर अभी आपको जो भी आपको सामान, जैसे कि आप इसमें कबर्ड्स लगी देख रहे हैं या फिर इसमें एलईडी या टीवी लगा देख रहे हैं या इसमें एसी लगा देख रहे हैं, ये इसमें इंक्लूड नहीं है। बाकी सारा आपका एज इट इज सेम टू सेम रहेगा। और इसी बेडरूम के साथ जो है आपका अटैच वॉशरूम भी आ जाता है। और वॉशरूम का भी अगर आप साइज देखेंगे तो काफी अच्छा, काफी बढ़िया डिसेंट सा साइज इसमें वॉशरूम में दिया गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें आपकी जो है ग्लास की पार्टीशन इंक्लूड नहीं है। बाकी आपका जो है सारा का सारा सिस्टम जो है, जो भी आप सैनिटरी फिटिंग्स वगैरह देख रहे हैं इसमें, ये आपकी एज इट इज सेम टू सेम रहने वाली है। तो आइए दोस्तों हम लोग चलते हैं इसके थर्ड बेडरूम की तरफ। थर्ड बेडरूम जिसको हम लोग मास्टर बेडरूम के नाम से भी जानते हैं, तो ये आपका मास्टर बेडरूम रहने वाला है। तो इसे मास्टर बेडरूम कहने का जो मकसद है वो ये है कि आपके घर की फैमिली का जो सबसे बड़ा मेंबर होता है वो आपका यहाँ पर स्टे करता है। और इसी में आपको जो है कबर्ड्स वगैरह भी प्रोवाइड करवाई गई है। तो कबर्ड्स का भी अगर आप साइज देखेंगे तो काफी स्पेशियस इसमें कबर्ड्स इसमें आपको प्रोवाइड करवाई गई हैं। और कबर्ड्स में भी आपको जो है इन्होंने हालांकि एक शर्ट लगा करके भी दिखाई है। आप यहाँ पर इसमें एक से ज्यादा कपड़े भी रख सकते हैं। ये जस्ट एक डिस्प्ले है। वार्डरोब आपको अपने कपड़ों से भरनी है, हम लोग भर के नहीं देंगे। और इसके साथ ही आपका जो है इस बेडरूम के साथ जो है आपका अटैच वॉशरूम भी आ जाता है। और अटैच वॉशरूम की अगर मैं बात करूं तो जैसे जितना बड़ा ये मास्टर बेडरूम है उससे थोड़ा सा छोटा ये आपका वॉशरूम भी आ जाता है। नो जस्ट किडिंग, मतलब इसमें जो आपका वॉशरूम का जो साइज है काफी डिसेंट और काफी स्पेशियस इसमें आपको प्रोवाइड करवाया गया है। अगेन आपकी जो सैनिटरी फिटिंग्स आप देख रहे हैं वो आपकी एज इट इज सेम टू सेम रहने वाली है, बट इसमें अगेन ग्लास डोर नहीं होगा। तो दोस्तों ये था हमारा 1477 स्क्वायर फीट का 3 BHK का फ्लैट। अब हम बात करते हैं 2 BHK के फ्लैट की। तो आप एक आइडिया मैं आपको देना जरूर चाहूंगा कि जैसे हमने इस घर के अंदर एंट्री करी है, इस फ्लैट के अंदर एंट्री करी, तो हम अगर 2 BHK की अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो हम इसमें से जो है फर्स्ट बेडरूम और इसका वॉशरूम जो है वो रिमूव कर देंगे। और हमारी जो एंट्रेंस है वो आपकी यहां से आप अपने फ्लैट के अंदर एंट्री करेंगे तो आपके सामने जो ड्राइंग, डाइनिंग और बाकी बचा 2 BHK, मतलब जो 2 बेडरूम है वो आपके एज इट इज सेम टू सेम रहेंगे। और साथ में जो है आपका स्टोर रूम रहेगा अगर आप 2 बेडरूम विद यूटिलिटी आप डिमांड करते हैं तो। बट इसके अंदर अगर आपको यूटिलिटी वाला एरिया भी नहीं चाहिए तो आपका जो है ये भी आपका माइनस हो जाएगा।
फिर 2 बेडरूम और 2 वॉशरूम का कंसेप्ट बचेगा विद ड्राइंग और डाइनिंग एरिया। तो दोस्तों इसके अंदर हमारे पास जो ऑप्शंस आ जाती हैं वो 1034 स्क्वायर फीट से लेकर के हमारे पास जो ऑप्शन है 1477 स्क्वायर फीट तक की फ्लैट की ऑप्शन है। हालांकि इसमें कुछ साइज जो है 1486 स्क्वायर फीट के भी हैं। ये एक स्टैंडर्ड साइज है जिसपे अभी हम लोग खड़े हैं और ये 9.5 एकड़ की टाउनशिप है जिसके अंदर 9.5 एकड़ में आपकी कंप्लीट बेसमेंट पार्किंग बनी हुई है। और आपके हर फ्लैट या हर टावर के आगे जो है उसका एक ड्रॉप पॉइंट बना हुआ है। वो जो ड्रॉप पॉइंट है आप उसमें से आप अपने गेस्ट को या आप खुद भी वहां पर अपनी गाड़ी पार्क करके उतर के जा सकते हैं। और साथ में उसके रैंप बने हुए, आप अपने ड्राइवर को बोल दीजिए या फिर आप खुद ले जाइए, वो आपकी मर्जी है। आप अपनी गाड़ी अपने डेडिकेटेड टावर के अंदर डेडिकेटेड पार्किंग में आप अपनी गाड़ी पार्क कीजिए, अपना लिफ्ट का बटन दबाइए और ऊपर आइए। हालांकि स्टेयरकेस भी लगी हुई है, तो आप स्टेयरकेस से अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं, मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो आप स्टेयरकेस भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आपका द रिजॉर्ट का सैंपल फ्लैट। मैंने कोशिश करी है कि इस सैंपल फ्लैट के अंदर आपको जो है 2 BHK और 3 BHK दोनों का कॉम्बिनेशन मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूं। और लोकेशन की मैं बात करूं तो मैं दोबारा फिर से रिपीट करूंगा कि लोकेशन वाइज हम लोग खड़े हैं न्यू चंडीगढ़ में सेक्टर 14 के अंदर। जो ये सेक्टर बना है ये सेक्टर 14 है और इसको डेवलप करा है ओमैक्स ने। तो ओमैक्स के अंदर द रिजॉर्ट के नाम से ये प्रोजेक्ट है जो कि आपका जिस रोड से कनेक्टेड है उस रोड को हम लोग एयरपोर्ट रोड भी कहते हैं आज की डेट में, क्योंकि ये वाली जो इसके सामने से जो सड़क निकल रही है वो आपकी सीधा आपको जो है एयरपोर्ट की तरफ भी लेकर के जाती है। और इसी सड़क से आपके जो है न्यू चंडीगढ़ के सराउंडिंग में जितने भी शहर हैं, जैसे कि आपका चंडीगढ़ है, पंचकुला है, मोहाली है, जीरकपुर है, अगेन न्यू चंडीगढ़, तो ये 5 शहर इसी एक सड़क से कनेक्टेड हैं। तो दोस्तों ये था आपका द रिजॉर्ट का फ्लैट और मैं वीरेन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे नीचे दिए हुए नंबर पर मुझे कॉल बैक कर सकते हैं। किसी तरह की कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। और मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। और तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत लूंगा। तब टाटा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।